अच्छा जी, मेरी तरह अगर आप लोगों को भी ड्रेस की डिज़ाइनिंग करने में बहुत मुश्किल होती है तो आप लोग क्या किया करो कि आपने यानी कि प्रिंट या कढ़ाई के यानी के अकॉर्डिंग ही अपनी डिज़ाइनिंग कर लिया करो, ठीक है। मैंने यहाँ पर मैंने यानी कि इस सारे फ्लावर्स में से ये वाला फ्लावर यानी कि सब फ्लावर सेम है, लेकिन इसमें से मैं एक ये वाला फ्लावर ले रही हूँ और इसके यानी कि पत्ते ले रही हूँ और इसकी ये लाइन भी आएगी, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा अपने यानी कि माइंड को किया करें कि आप लोगों का जो ड्रेस है वो बहुत ही प्यारा लगे, ठीक है। अब जो मैंने ये पत्ते थे कहाँ पर इस्तेमाल किए, ये स्लीव्स में मैंने पैटर्न को इस्तेमाल किया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर 2 पत्ते दे दिए हैं। ये जो स्क्वायर वाली शेप थी वो यानी कि यहाँ पर स्क्वायर में इस्तेमाल कर ली है। अब जो ये फूल है ये कहाँ पर इस्तेमाल किया है, ये इसकी लेस में इस्तेमाल किया मैंने, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि कितना मैंने सेम किया है इसको। अब जो इसका मैं नेकलाइन बनाने वाली हूँ वो भी इस फ्लावर से ही मोटिवेट होकर मैं बनाने वाली हूँ। बहुत ही यानी कि अच्छी लुक आनी है आप लोग। अच्छा जी, जो मैंने शॉर्ट में बताया था कि हम लोग इस नेक की डिज़ाइनिंग करेंगे, इसके स्लीव्स की डिज़ाइनिंग तो सिंपल सी की है, लेकिन इसका पैटर्न जो है वो मैं आप लोगों को ट्राउज़र पे बनाना बता दूंगी, ठीक है। कि ये जो पैटर्न बनाया है ये मैं आप लोगों को दोबारा सिखा दूंगी। इसकी वीडियो नहीं मैंने बनाई, लेकिन ट्राउज़र पे बनाऊंगी तो तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसमें मैंने यानी कि ये स्क्वायर जो है इसका इफेक्ट भी दिया है, वो आप लोग को लाजमी सिखाऊंगी। इस तरीके से नेकलाइन मैंने बनाया है। सिंपल नेकलाइन बनाने के यानी कि पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने एक सिलाई लाजमी लगानी है। इसलिए लगानी है कि ये हमें इस तरफ को अगर हम लोग डिज़ाइन कोई बना रहे हैं जो हमारे नेकलाइन के ऊपर आए तो हमें नज़र आए। अच्छा, इस तरीके से अलग से फैब्रिक लेके कमीज़ का ले लें, शलवार का ले लें, कंट्रास्ट में ले लें, जैसा आप लोगों को लगे वैसा आपने ले लेना है। अब यहाँ पर 2 इंच 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी, यहाँ पर 2.5 इंच का 2.5 बाई 2.5 का मैंने निशान लगाना है और इसको डिब्बे में इस तरीके से कपड़े को कट कर लेना है। ज़्यादा सारी आपने इस तरह से पट्टियाँ कट कर लेनी है। अब इसमें आपने क्या करना है कि इसको आप लोगों ने ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है और इसके ऊपर अगर आप लोग प्रेस लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। इसमें आपने राउंड वाली शेप देनी है इस तरीके से देने के बाद अच्छा, ये ज़्यादा कट करनी होंगी तो इसलिए सारी को ही मैं ऐसे रखूँगी। एक ऊपर स्क्वायर मैंने पहले कट कर लिया था, इसी के ऊपर रख के ऐसे इसके गिर्द मैं इसको कट कर लूँगी ताकि मेज़रमेंट जो है वो हमारा सेम रहे। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी जाएगा तो कोई मसला नहीं, लेकिन ज़्यादा आप लोगों का बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अच्छा, इस तरीके से मैंने काफ़ी सारी कट कर ली हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे इस तरीके से। अब सुई धागा लेंगे सिंगल ही और इसको हम लोग यहाँ से निकालेंगे और छोटे छोटे स्टेप देकर इसके राउंड में हम लोगों ने इस तरह से इसकी यानी कि सिलाई लगा लेनी है। हल्के हल्के से इस तरीके से हम लोग चूंटों में यानी कि इसके सिलाई लगाएंगे। फिर इसको हम लोग एकदम से खींच के इसको अच्छे से हम लोग पक्का करके यानी कि पक्का कर लेंगे। फिर धागे को कट कर लेंगे। सेम मेथड से हम लोग कई सारी पोटलियाँ इसी तरीके से बना लेंगे, ठीक है। जितनी आप लोग चौड़ी यानी कि लंबी बनानी चाहो उतनी लंबी बना सकते हो, जितनी छोटी करनी चाहिए यानी कि जब बनाते हैं तो डिज़ाइन हम अपने यानी कि देखते हैं तो उस हिसाब से भी हम लोग इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। इसके नीचे हम लोग स्लिट वगैरह कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों का सामने का गला पीछे को जाता है तो उसकी वजूहात क्या रहती हैं वो मुकम्मल मैंने यानी कि आप लोगों के साथ शेयर किया है कि क्यों यानी कि हमारा नेक पीछे की तरफ जाता है। फिर उसकी यानी कि कटिंग किस तरीके से की जाए, तो इस तरीके से मैंने यानी कि मुकम्मल कटिंग कर रखी है। वो आखिर में मैं लिंक दे देती हूँ। ये यानी कि मोटे बंदे में या पतले बंदे में हर एक में ये चीज़ का इशू लाजमी रहता है, तो उसकी वीडियो आपको आखिर में मिल जाएगी। अच्छा जी, इस तरीके से सारी ही मैंने रेडी कर ली है। नेकलाइन मेरा यानी कि सिंपल रेडी है। ये जो सिलाई लगाई है ना, अब इसके ऊपर हम लोगों ने अपने डिज़ाइन को फाइनल
लगाना है। अब ये वाली जो साइड है यानी कि जिस तरफ मेरा उबार है, ये वाली मेरी सीधी साइड है और ये जो है यानी कि ऐसे आगे को मुड़ा हुआ ये मेरी बैक वाली साइड है। तो हम लोग नेक लाइन पे कैसे लगाएंगे कि जो सीधी वाली साइड है ना वो हमने अपनी तरफ रखनी है, ऊपर की तरफ को, ठीक है। इसकी भी तो 1/2 इंच जितना आप लोग ज़्यादा रखा हुआ है, मैंने 1/2 इंच टोटल रखा हुआ है कि ज़्यादा मेरा स्टिच में जाएगा। तो इस तरीके से इसको रख के मैंने सिलाई लगा लेनी है। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने सारे ही नेकलाइन को रेडी कर लिया। सिंपल तरीका यानी कि रखेंगे और लगाते जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो दरमियान की क्रेज है दरमियान से इस तरीके से मिला लेंगे और जो हम लोगों ने ये लूप्स लगाते वक्त हम लोगों ने सिलाई लगाई है उसके थोड़ा सा अंदर की तरफ को हम लोग एक और सिलाई को लगा देंगे। इस तरीके से मैंने स्टिच कर लिया है। इसको अंदर से यानी कि जितना मार्जिन रखना हो उतना रख के हम लोग इसको कट कर देंगे। अच्छा जी, इस तरीके से इसको पलट के मैंने इस्त्री कर लिया। अब यहाँ पर जो अंदर की तरफ को मार्जिन है ना, बिल्कुल आप लोगों ने रगड़ के नहीं कट करना है, आप लोगों ने हल्का से इसमें मार्जिन छोड़ना है, लेकिन इतना ज़्यादा ना हो कि आप लोगों का इस तरह से यानी कि डिज़ाइन एक तो ये और एक डिज़ाइन ना इस तरह से नज़र आ रहा हो, ठीक है। तो इसकी अच्छे से क्लियर साफ़ सुथरा करना है। इसके बाद ये करना है कि इन सुई धागा लेंगे। सुई धागा लेने के बाद क्या करना है कि इनको बैक की तरफ से ना यहाँ से हल्का हल्का सा यानी कि जोड़ लेंगे आपस में। इस तरीके से ये बैक से भी मैंने इसको यानी कि अटैच कर दिया है। अब इसको ऐसे खोलेंगे इस तरीके से और ये मेरा नेक रेडी हो गया। तो इस तरीके से मेरा ये डिज़ाइन मुकम्मल हो गया। इसका इफेक्ट इसके साथ का आ रहा है कि नहीं, आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो शलवार का जो पैटर्न है वो आप लोगों के साथ यानी कि ये वाला जो पैटर्न है शलवार की डिज़ाइनिंग के साथ शेयर करूँगी और उसमें यानी कि ये वाला जो है ना ये इसमें यानी कि लाजमी मैं रखने वाली हूँ। उसमें भी आप देखना कि मैंने इसी ड्रेस को प्रिंट को ही देख के मैंने यानी कि मुकम्मल ड्रेस को रेडी किया है। इसी को नहीं, मैं हर ड्रेस को ही देखकर उसकी यानी कि लेस यानी कि उसका कोई पैटर्न वगैरह नेकलाइन कुछ भी इस्तेमाल करना हो वो पैटर्न को देख के ही मैं बनाती हूँ, ठीक है।